एवरीबॉडी को आज हम देखने जा रहे हैं ये दो थ्योरम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, दोनों ही बहुत बार पूछी जाती है। थ्योरम का स्टेटमेंट है एन आइडियल आई ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज अ प्राइम इंटीग्रल डोमेन, है ना। हिंदी में बताऊँ तो किसी भी क्रम विनिमय तत्समय की वलय का कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि और यदि केवल आर बाई आई कोई पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। और जो दूसरी थ्योरम हम देखने वाले हैं इसमें वो है an ideal I of a commutative ring R with unit is maximal if and only if the quotient R by I ring is a filled। हिंदी में कहूँ तो तत्सम की क्रम में वलय R की कोई गुणजावली I एक उच्चिष्ट गुणजावली है यदि और केवल यदि विभाग वलय R बट्टा I एक क्षेत्र है, ठीक है। ये दो हैं थ्योरम्स। सबसे पहले चलिए थ्योरम प्रूफ करते हैं हम अपनी थ्योरम नंबर जो पहले वाली थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें उसमें कहा क्या गया है, इस थ्योरम में हमें कहा गया है कि कोई रिंग है, ठीक है, आर, ठीक है, जो कि कैसी है, कम्यूटेटिव है, इसके पास यूनिटी है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि आई जो इसकी गुणजावली है, ये आइडियल है, वो क्या है, सॉरी आर बाई आई क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन, ये हमें प्रूफ करना है ना। आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन है, ये हमें प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली, है ना। इन दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। गिवन है आर एक कम्यूटेटिव है, यूनिटी है, ठीक है, और आई क्या है इसकी, एंड आई क्या है, एक प्राइम आइडियल है, प्राइम आइडियल है। तो ये दो चीज़ें गिवन है और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है इफ़ एंड ओनली इफ से, ठीक है। पहले ये प्रूफ करेंगे फिर ये प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रूफ हमने माना, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, माना या लेट कि आई क्या है इसकी एक, देखिए आई क्या है इसकी एक, आई इज अ यूनिटी, आई इज आइडियल, सॉरी आई इज आइडियल ऑफ रिंग आर्स, ठीक है। और आइडियल भी कैसा है, कौन सा है, प्राइम आइडियल है, ठीक है, प्राइम आइडियल ऑफ, देन क्योंकि ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, माना, फिर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आई क्या है, एक प्राइम आइडियल है आर की, और आर क्या है, एक क्रम विनिमय है ना। तो आर बाई आई भी, आर बाई आई भी एक क्या हो जाएगी, तत्समय की क्रम विनिमय वाले हो जाएगी, यानी कि यूनिटी भी, ये फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा आर बाई आई विथ भी विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिव, ठीक है, रिंग होगी, ठीक है। यानी आर बाई आई भी क्या होगा, एक तत्समक अवयव की क्रम विनिमय वलय होगी, ठीक है, क्योंकि आर क्या है, एक क्रम विनिमय और वलय है, क्रम विनिमय और तत्समक की वलय है, और आई क्या है इसकी आइडियल है, तो आर बाई आई भी इसकी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज लेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आर बाई आई, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि आर बाई आई नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। यानी अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि आर बाई आई नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है तो ये क्या प्रूफ हो जाएगी, एक
इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर बाई आई कम्यूटेटिव और यूनिटी तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स प्रूफ करी थी। हमें प्रूफ क्या करना है? एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, यूनिटी, कम्यूटेटिव और नॉन जीरो एलिमेंट। तो यूनिटी और कम्यूटेटिव तो डायरेक्ट हमने स्टेटमेंट से प्रूफ कर दी, क्योंकि पिछले थ्योरम्स में हमने देखा है कि यदि आर क्या है, कम्यूटेटिव और यूनिटी है और आई उसका आइडियल है, तो आर बाई आई भी क्या होगी, ये इस प्रकार से कम्यूटेटिव और होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट से ये 2 चीज़ें प्रूफ हो गई और तीसरे के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो तीसरा किस तरीके से प्रूफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम करेंगे माना आई प्लस ए एंड आई प्लस बी। ठीक है, ये कोई 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं आर बाई आई में। ठीक है, यानी हमने 2 एलिमेंट ले लिया, आई प्लस ए और आई प्लस बी, जो कि आर बाई आई के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, क्योंकि ये क्रम विनिमय है ना, और चूंकि क्या है, क्रम विनिमय भी और तत्समक की भी है, यानी 2 एलिमेंट इस प्रकार से लिए, क्योंकि आर बाई आई इज यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग, तो अब हमें क्या लेना है? क्योंकि कम्यूटेटिव और इस प्रकार से है, तो ये 2 एलिमेंट हमने ले लिए, क्योंकि इस प्रकार से हैं आई प्लस ए, आई प्लस बी। ठीक है, दोनों को डॉट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। ठीक है, ये आई है ना। ये 2 एलिमेंट्स हमने इस प्रकार से लिए कि इनकी आइडेंटिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव भी है और ये तत्समक भी है। यदि इसमें इसकी यूनिटी होगी तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आई हो आएगा। ठीक है ना, आर बाई आई से। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आई प्लस ए बी। ठीक है, ये पिछले थ्योरम में हमने देखा था इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो पिछली थ्योरम की वीडियो अगर आपने देखी तो उसको देखना, जब भी आपकी समझ में आएगा किस तरीके से ऑपरेट किया गया है। तो अगर फिर भी आपको नहीं समझ में, तो यहाँ पे तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके इससे आई प्लस ए और आई प्लस बी को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इस तरीके से अप्लाई होता है ये। ठीक है, आई प्लस ए बी। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। अब देखो, आई प्लस ए बी यदि आई के बराबर, तो आई तो है ही, तो यानी ए बी किस में बिलोंग हो गया? आई में। भाई आई तो आई है ही, तो इसका मतलब ए बी भी किस में हो गया? आई में हो गया। समझ गए? आई प्लस ए बी बराबर है आई के, तो आई तो खुद आई को यहाँ से भी मैं हटा दूँ, तो आई प्लस ए बी किसका एलिमेंट हो गया? आई के। ठीक है, हम जानते हैं ये तो कि कोई भी चीज़ जैसे मान लो आई प्लस के यदि बराबर है आई के, तो के किस में बिलोंग करता है? आई में, है ना। इस हिसाब से हमने ये चीज़ लिख दी है। तो ए भी बिलोंग कर गया आई में। ओके, अब हम क्या देखते हैं, देखो कि यहाँ पे ये तो ए बिलोंग करेगा आई में या बी बिलोंग करेगा आई में। क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि आई आर की एक प्राइम आइडियल है, प्राइम आइडियल है। ठीक है, अब प्राइम आइडियल का स्टेटमेंट क्या होता है? हमने पहले वीडियोस में देखा था, पहले की वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में। अब आई यदि आर की जो है प्राइम आइडियल है, तो देखो ए या बी यदि मल्टीप्लाई करने पे आई आते हैं, तो ये तो ए आई में बिलोंग करना चाहिए, ये बी आई में बिलोंग करना चाहिए, है ना। मैंने बताया था ना, गुणा करके दिखाया था। तो उस हिसाब से ये तो यहाँ पे ए आई में होगा या बी आई में होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक आई का जो है एलिमेंट होगा। तो यदि ए बिलोंग कर रहा है आई में, तो आई प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? आई के, है ना। क्योंकि आई प्लस ए बिलोंग कर, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैंने लिख दिया। तो आई प्लस ए किसके बराबर होगा? आई के। और आई प्लस बी किसके बराबर होगा? आई के। ठीक है, यहाँ पे बीच में या लिखूंगा मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको लिखना है या, यहाँ पे लिखना है या। ठीक है, या तो आई प्लस ए बराबर आई या आई प्लस बी बराबर आई, और यही तो मैं प्रूफ करना था। अब यदि आई प्लस ए बराबर आई है या आई प्लस बी बराबर आई है, तो आर बाई आई भी क्या हो गया? एक वो हो गया ना, नॉन जीरो डिवाइजर, है ना। तो आर बाई आई नॉन जीरो डिवाइजर
ठीक है। नॉन जीरो डिवाइजर कब होता है, जैसे मान लो a डॉट बी बराबर जीरो है, तो या तो a बराबर जीरो होता था या b बराबर जीरो होता था। तो r बाई आई वाले रिंग्स के लिए सब सपोज करो ये a है और ये b है, तो और ये क्या था, एक एलिमेंट था i जो हम जीरो की तरह कंसिडर कर रहे हैं सपोज करो, है ना। इसको जीरो सपोज करोगे तो ये तो a बराबर जीरो या b बराबर जीरो, है ना, सिंपल ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए, समझ में आ गया होगा यहाँ तक का, तो है ना। अब देखो, यदि ये तो प्रूफ हमने कर दिया, अब इसका इन्वर्स प्रूफ करना है। इन्वर्सली इसका उल्टा कैसे प्रूफ करेंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम ये लेके चल रहे हैं कि r बाई आई क्या है, एक नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। r बाई एक नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, और अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, तो हम ये क्या हो गया, अतः ये r बाई आई एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। ये क्या इंटीग्रल डोमेन है, ये एक पूर्णांकीय प्रांत है ना। तो यहाँ तक का तो प्रूफ हमारा पहला स्टेप तो हो गया। अब हम इसका इन्वर्स प्रूफ करेंगे। इन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम लेके चलेंगे r बाई आई क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है, ये हम लेके चलेंगे। और अब हम प्रूफ करेंगे कि i क्या है, r की एक अभाज्य गुणजावली है, या प्राइम आइडियल है, ठीक है। तो i बाई आई इज अ नॉन जीरो डिवाइजर एंड r बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब की बार हम ये वाली चीज़ लेके चल रहे हैं, एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या रही यार, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि r क्या है, एक r की सॉरी i, मैं फिर से क्या बार बार क्या कर रहा हूँ कि i जो है एक प्राइम आइडियल है, ठीक है, प्राइम आइडियल है। तो पिछली बार हमने i को एक प्राइम आइडियल लेके चले थे, और r बाई आई को क्या प्रूफ करा था कि इंटीग्रल डोमेन। अब की बार r बाई आई को इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हैं, और i को क्या प्रूफ कर देंगे, प्राइम आइडियल। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब क्योंकि r बाई आई एक क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, अब सिंस r बाई आई इज अ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन एंड नॉन जीरो डिवाइजर है, ये भी हमने बता दिया था, ठीक है। तो a एंड b बिलोंग्स टू r ले रहे हैं हम, ठीक है। तो a एंड b बिलोंग्स टू i, समझ रहे हो। देखो क्या लिखा कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है और ये नॉन जीरो डिवाइजर। तो a एंड b हम इस तरीके से ले रहे हैं कि a डॉट b बराबर क्या है, a डॉट b किस में बिलोंग करता है, i में। इंटीग्रल डोमेन है, a एंड b दो एलिमेंट्स हैं जो कि r में है, ठीक है। और वो किस तरीके से हैं कि a डॉट b करो तो क्या आ रहा है, i आ रहा है। i यहाँ पे क्या है, इसकी एक आइडियल है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ये एक प्राइम आइडियल है, ठीक है। a डॉट b बिलोंग्स टू i, ये हमने ले लिए हैं, एंड वी हैव टू प्रूफ के क्या प्रूफ करना है, या तो a बिलोंग्स टू i या b बिलोंग्स टू i, ठीक है। मतलब या तो a बराबर ज़ीरो या b बराबर ज़ीरो, वही उसी तरीके से है ये। मतलब ये अगर आपने देखा हो लास्ट वीडियो, वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है प्राइम आइडियल्स को समझने के लिए। तो प्राइम आइडियल के स्टेटमेंट हम जानते हैं, a b बराबर यदि i है तो ये तो a i होना चाहिए, a b i होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया है लास्ट वीडियो में। तो ये प्राइम आइडियल का स्टेटमेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत बड़ा
वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा समझाऊंगा तो लास्ट वीडियो आपको ज़रूर से देखना पड़ेगा अगर आपको प्राइम आइडियल समझना है और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे देख सकते हैं। तो ए बिलोंग्स टू आई है या बी बिलोंग्स टू आई, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो अब क्या है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू किस में है, आई में है, ये हम लेके चले हैं, ठीक है। अब मैं यदि दोनों तरफ आई ऐड कर दूँ तो आई प्लस ए बी, अच्छा आई प्लस ए बी, ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, आई के, क्योंकि आई प्लस आई तो क्या होता है, आई आएगा, है ना। तो आई प्लस ए बी ये किसके बराबर हो जाएगा, आई। ये नहीं आप ऐसे समझिए, वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने पहले वाला कि जैसे ए बिलोंग्स टू आई है तो आई प्लस ए बराबर किसके होता है, आई के, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है ये। तो आई प्लस ए बी बराबर क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ओके। अब आई को हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो हम लिखेंगे आई प्लस ए आई प्लस बी, ठीक है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के। इस तरीके से ऑपरेट करेंगे इसको। अब इसके बाद में या तो आई प्लस ए बराबर आई है या आई प्लस बी बराबर आई है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आर बाई आई ये क्या है, एक नॉन जीरो डिवाइजर है, ये हमने लेके चले हैं ना, ये तो हम अब की बार लेके चले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस आर बाई आई इज नॉन जीरो डिवाइजर, यानी शून्य भाजक रहित है, ठीक है, शून्य भाजक रहित है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये आई प्लस ए बराबर जीरो है और वही सेम स्टेटमेंट वापस यूज ले रहा हूँ, देखो क्या, ए बिलोंग्स टू आई या सेम चीज़ इधर बी बिलोंग्स टू आई, समझ गए ये चीज़, डायरेक्ट स्टेटमेंट वही वाला यूज़ लिया जो मैंने यहाँ लिखा था। यदि ए बी बिलोंग्स टू आई है तो आई प्लस ए बी किसके बराबर होगा, आई के। अब यहाँ पे आई प्लस ए यदि आई के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आई हो जाएगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अतः आई इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है, यानी आई क्या है, एक अभाज्य गुणजावली, ठीक है। इजी थ्योरम थी, आई होप समझ में आई होगी, है ना। दूसरी थ्योरम देखते हैं, चलिए। अब देखिए दूसरी थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एन आइडियल आई ऑफ, देखिए मैं वही लगा देता हूँ, ये एन आइडियल आई ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द क्वेश्चंट रिंग आर बाई इज अ फील्ड, है ना। इन एफ की बारे में आर जो है तत्सम क्रम विनिमय जो है वलय है और इसकी गुणजावली आई है जो कि उच्चिष्ट गुणजावली है यदि और यदि केवल आर बाई आई क्या है, एक फील्ड है। यानी आर बाई आई को फील्ड लेके चलो तो हमें प्रूफ करना है आई मैक्सिमल है, और आई को मैक्सिमल लेके चलो तो हमें प्रूफ करना है आर बाई आई क्या है, फील्ड है। तो दोनों तरफ से प्रूफ करना है, तो सबसे पहले स्टेप से प्रूफ करते हैं। चलिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लेके चलते हैं कि आर क्या है, क्रम विनिमय वलय है, ठीक है। लेट ये तो मैं वैसे भी गिवन है, लेट आर इज कम्यूटेटिव एंड यूनिटी रिंग, ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है ही। देन जैसे लास्ट थ्योरम में हमने यूज़ किया था, आर बाई आई इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव एंड क्या होगा, यूनिटी रिंग, ठीक है। लास्ट थ्योरम में भी हमने ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज़ किया था, इस स्टेटमेंट में इसमें भी डायरेक्ट यूज़ करें कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है और आई उसका आइडियल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना आई इज आइडियल, ठीक है, आई उसका आइडियल है, तो आर बाई आई क्या होगा, कम्यूटेटिव यूनिटी रिंग होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट आप यूज़ ले सकते हैं। हम कहेंगे कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किस तरीके से होगा, इसका तत्समक होगा, ठीक है। ये एक तत्समक वाले है तो इसमें इसका तत्समक अवयव भी होगा, यानी इसमें इसका यूनिटी एलिमेंट भी होगा। तो हम लेके चल रहे हैं कि लेट आर बाई आई में आई प्लस ई, ठीक है, ये इस तरीके से एक एलिमेंट है
जो कि क्या है इसका शून्य तत्समक अवयव, यानी ये क्या है आप लिख सकते हैं इज अ यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या इसका यूनिट एलिमेंट है। एंड जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ ई आई की इकाई या यूनिटी है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख दिया था। अब आप देखेंगे किस तरीके से आगे प्रूफ करते हैं। तो देखो आई प्लस ए, देखो यहाँ पे सबसे पहले आई प्लस ए यदि इक्वल हो आई के, ठीक है, यदि आई प्लस ए नॉट इक्वल हो आई के, तो ए भी किस में बिलोंग नहीं करेगा, आई में बिलोंग नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी मैंने क्या किया है, देखो आई प्लस ए कोई ऐसा एलिमेंट लिया जो कि किसमें है, आर बाई आई में है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि आर बाई आई कोई फील्ड है, ठीक है, और आई क्या है, मैक्सिमल है। अब यदि आई मैक्सिमल है, ठीक है, तो आई प्लस ए जो कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आर बाई आई में है, वो आई में नहीं है, यानी ए किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, आई में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये किसका एलिमेंट है, आर बाई आई का एलिमेंट है। ठीक है, तो आई प्लस ए हमने इस तरीके से लिया है कोई एलिमेंट जो कि आई में नहीं है। अब यहाँ से आप देखेंगे ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई हो गया, एंड आई इज द सबसेट ऑफ आर बाई आई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, और वो किसका सब्जेक्ट, आर का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप देखो आई में ए नहीं है और ए किस में आर बाई आई में, तो आई किसका सबसेट हो जाएगा, आर बाई आई का, और आर बाई आई किसका सबसेट है, आर का है। ठीक है, क्योंकि आर में ही तो बिलोंग कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, तो हम कोई ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आई तो क्या है, आई इज़ अ आइडियल। ठीक है, और हम कोई दूसरी आइडियल ले रहे हैं। ठीक है, कौन सी आइडियल ले रहे हैं, आर ए वाली आइडियल ले रहे हैं। जैसे हमने लास्ट थ्योरम में देखा था ना, आर ए यदि आइडियल हो, आर डॉट ए की उसमें टर्म्स में, तो हम ले रहे हैं कोई दूसरी आइडियल, आर बराबर आई प्लस आर डॉट ए। ये कैसे लिया कि आई इज़ आइडियल एंड आर ए इज़ आइडियल, तो दोनों को यदि आप ऐड करें तो वो भी क्या होती है, आइडियल होती है। दो आइडियल्स को ऐड करते हैं तो वो भी एक आइडियल होगी। तो ये कोई आइडियल है, ठीक है, जहाँ आप लिखेंगे कि आई बिलोंग्स टू, ये आई है कैपिटल वाला, ठीक है, जो कि आइडियल थी, और आर जो है बिलोंग्स टू ये वाला आर, हमारी रिंग का एलिमेंट है। तो ये इस तरीके से दोनों को ऐड कर दिया है और ये भी क्या हो गई है, एक आइडियल हो गई है। अब क्योंकि वो यूनिटी एलिमेंट तो है ही इसमें, तो ई बिलोंग्स टू आर ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम आई की जगह आई में जो एक आइडियल होती है, इसको आई वन ले रहे हैं। ठीक है, आई वन बिलोंग्स टू आई, एंड आर में जो है आर वन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि इसमें कोई यूनिटी एलिमेंट है ई, ठीक है, तो उसके लिए आर के लिए आई वन प्लस आर वन ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही तो लिखा था। देखो ये कोई आइडियल ही तो है। तो ये आई प्लस आर ए, इसमें कोई यूनिटी होगा एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट के लिए आई वन प्लस आर वन ए के लिए जो कि ई के बराबर होगा। ठीक है, इसकी यूनिटी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, दोनों तरफ यदि मैं आई ऐड कर दूँ तो आई प्लस ई बराबर आई प्लस ई। ठीक है, आई प्लस ई बराबर होगा आई प्लस, यहाँ पे एक सेकेंड, आई वन प्लस आर वन ए के। सही है। अब देखो वही वाला वापस से कॉन्सेप्ट यूज़ ले रहा हूँ मैं, आई प्लस आई वन किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, है ना। आई प्लस ए बराबर आई व्हेन ए बिलोंग्स टू आई, इफ एंड ओनली इफ, ये वाला कॉन्सेप्ट वापस यूज़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही लाइन वापस लिख दी मैंने। अब देखो तो यहाँ पे आई प्लस आर वन डॉट ए बराबर आई प्लस ई। ओके, अब आई प्लस ई को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया है
और अब यहाँ से क्या देखते हैं इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, तो आप कहेंगे आई प्लस आर वन डॉट आई प्लस ए, इस तरीके से ऑपरेट होएगा। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि आई प्लस ए की इनवर्स आई प्लस आर वन है, तभी तो ये इसकी आइडेंटिटी आ रही है ना। आर बाई आई फील्ड में हम आइडेंटिटी इस तरीके से लिख सकते थे, और यहाँ पे आप कहेंगे कि आई प्लस ए की आइडेंटिटी आई प्लस आर है, तभी तो सॉरी इनवर्स आई प्लस आर है, तभी तो आई प्लस ई आया। तो हमें यही प्रूफ करना होता है फील्ड प्रूफ करने के। फील्ड प्रूफ करने के लिए हमें देखो 3-4 चीज़ें प्रूफ करनी होती है, यानी एक तो आर बाई आई के होना चाहिए, तत्समक के होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए, कम्यूटेटिव और क्या बोलते हैं यूनिटी होनी चाहिए। तो वो तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट से प्रूफ कर दी। और हमें क्या प्रूफ करना रहा है, इसका गुणा के लिए इन्वर्स होना चाहिए। गुणा के लिए इन्वर्स हमने प्रूफ कर दिया। किस तरीके से प्रूफ करा, एक बार और देख लो। देखो गुणा के लिए इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, कहाँ गई ये रहा। तो ये दो चीज़ें तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिख दी। अब हम क्या करें, कोई एलिमेंट लिया आर बाई आई का, ठीक है, जो कि आई में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आई भी आइडियल है और आर ए भी एक आइडियल होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी आइडियल आएगा। तो हमने एक ऐसी आइडियल ले लिया आर बाई आई प्लस आर ए वाली। ठीक है, अब क्योंकि आर तो हमें गिवन ऑलरेडी कि इसमें यूनिटी है, ठीक है, तत्समक अव्यय है, क्रम विनिमय है, तो हमने यहाँ पे ये तत्समक अव्यय यानी यूनिटी ले ली। और आई में भी आई वन ले लिया, ठीक है, आई का कोई एलिमेंट ले लिया, आर वन आर का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, यानी इनके पास एलिमेंट हमने उठाए हैं, इसको आर को आर वन मान लिया। ठीक है, तो ई किसके बराबर हुआ, जैसे कि आई प्लस आर वन ए के, क्यों, ये आइडियल है इसका, और आइडियल में ई तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ से इस आइडियल से मेरे को आर बाई आई के लिए प्रूफ करना था, तो मैंने आर बाई आई के टर्म्स में यहाँ से बनाना शुरू कर दिया, और ये हमारा बन के प्रूफ हो गया। तो गुणात्मक के लिए हमें इन्वर्स भी मिल गया। अब हम इसका इन्वर्स प्रूफ करते हैं, मतलब इन्वर्सली विलोमतः अब हम इसको प्रूफ करेंगे। नहीं, अब हम इसको फील्ड लेके कंसिडर करके चलेंगे, और हमें प्रूफ करना है कि आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो अब माना, क्या मान रहे हैं कि आर बाई आई फील्ड है, यानी क्षेत्र है, ठीक है, एंड प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, अब की बार हमें प्रूफ करना है कि आई मैक्सिमल होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माना, ये आप लिख सकते हैं लेट, ठीक है, कि एन कोई क्या है, आइडियल है। ठीक है, एन इज आइडियल ऑफ आर, यानी एन आर की कोई गुणजावली है, और वो किस तरीके से है, इस प्रकार से है, सच दैट लिख सकते हैं आप कि I इज द सबसेट ऑफ N इज द सबसेट ऑफ R। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली क्या हो गया, I तो नॉट इक्वल्स टू N हो गया, भाई I तो सबसेट है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब आप लिखेंगे कि यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना होगा कि यदि I मैक्सिमल है ना, तो N किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि I यदि मैक्सिमल आइडियल है तो उससे बड़ी तो कोई आइडियल नहीं हो सकती, और यहाँ पे n भी हमने क्या लिए, आइडियल लिए, तो n को किसके बराबर होना पड़ेगा, r के बराबर होना पड़ेगा। ओके, इजी सी बात थी। अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हमने करा यदि ऐसा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, a, इस प्रकार हो कि a बिलोंग्स टू n हो, ठीक है, n में से कोई एलिमेंट ले लिया, और a इज नॉट इक्वल टू i है। ठीक है, क्योंकि हमने i को किसका सबसेट लिया है, n का, तो हम ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि i में नहीं है। तो i प्लस a इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू i, सही बात है। ठीक है, ओके, या फिर नॉट इक्वल्स टू i भी लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि जैसे मैंने वो बताया था ना, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, तो i प्लस इज नॉट इक्वल्स टू i भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर बाई आई के लिए चल रहे हैं हम, फील्ड है, ठीक है, आर बाई ए के लिए चल रहे हैं, फील्ड है, तो आई प्लस ए
का इन्वर्स भी R/I में होगा। सही बात है, फील्ड लेके चल रहे हैं तो इन्वर्स तो होना ही चाहिए इसमें। तो I+B हम मान लेते हैं इसका इन्वर्स है, B बिलोंग्स टू R/I। इसका इन्वर्स है I+B का, I+A का, सॉरी I+A का इन्वर्स है। ठीक है, ये हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। चलिए देखें, अब यदि इसका इन्वर्स है तो I+A डॉट I+B, यहाँ पे हम I+A I+B ही लेके चल रहे हैं। आप जैसे पिछली बार की तरह I+R1 और I+A भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा होती ले सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, I+E के। यही तो इसका यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यही इसका यूनिट एलिमेंट है R/I का। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि I+A डॉट B, इसको ऑपरेट कर दिया है, ठीक है। ये किसके बराबर है, I+E के बराबर है। ओके, तो अब आप यहाँ से लिखेंगे कि इसको देखें, I+AB बराबर I+E हो गया है। अब इस E को यदि मैं इधर ही रहने दूँ और ये AB को इधर लिया हूँ तो -AB, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसमें बिलोंग करेगा, I में बिलोंग करेगा। देखिए मैं वापस से लिखता हूँ। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखिए I+AB, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एक मिनट रुकिए मैं वापस से लिखता हूँ इसको। क्योंकि I+AB तो किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों I के ही तो R/I के एलिमेंट है। तो I+A डॉट B बराबर I+B। ओके, यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए I+AB तो इसी का एलिमेंट है, इसी के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि I जो है सबसेट ऑफ N है, ठीक है, तो मैं लिख सकते हैं N में ये सब क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। इनमें इसको इधर लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि I+A डॉट B बराबर I+E, ये सब किस में बिलोंग करेंगे, N में बिलोंग करेंगे। सही है, पहले मैं इसको ऐसे लिख दूँ इन दोनों को हटा के कि E-A डॉट B भी किस में बिलोंग करेगा, N में। ये इसको हटा दिए और इसको इधर ले गए, ठीक है। तो E-A भी किस में बिलोंग करेगा, N में। अब क्योंकि हम जानते हैं A भी तो ऑब्वियसली N में है ही, ठीक है, क्योंकि A भी तो बिलोंग्स टू N है ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E भी किस में बिलोंग करेगा, N में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब E भी यदि N में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि N बराबर क्या है, R है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है इसकी वो N में आ गई, ठीक है, और ये आइडेंटिटी किस में थी, R में भी थी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ ले रहे हैं कि यहाँ पे E-R-N जो है किसके बराबर है, R के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे अतः I इज़ मैक्सिमल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये आज का वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।